मूवी की शुरुआत में हम दो निठल्लों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम बनवारी और दूसरे का नाम लेमन सोडा है। बनवारी कहता है कि हम लोगों ने कल रात क्या किया था, क्योंकि उन दोनों को कल रात के बारे में कुछ भी नहीं याद था। तो लेमन सोडा कहता है कि शायद हम लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी की थी। तभी उन दोनों को याद आता है कि आज उनकी गर्लफ्रेंड का एनिवर्सरी है, जिसके बाद गिफ्ट लेने के लिए वे दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर वे देखते हैं कि उनकी कार नहीं होती है। तो लेमन सोडा कहता है, ड्यूड वेयर इज माई कार। तो बनवारी कहता है, यस ब्रो, वेयर इज योर कार। जहाँ हम देखते हैं उन दोनों चमन चूतियों को कल रात के बारे में कुछ भी नहीं याद है। फिर दोनों मदद के लिए आगे जाने लगते हैं और कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें अपने दोस्त की कार आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर लेमन सोडा मदद मांगने जाता है, लेकिन वह कार वाला उसे उड़ाकर चला जाता है। जिसके बाद वे दोनों अपने चूतड़ को झाड़ते हुए दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ उसका दोस्त भी एकदम बाबा रामदेव का चला था, जो उन दोनों से कहता है कि थोड़ा ध्यान लगाओ कि कल रात तुम लोग कहाँ थे और तुम्हारी कार कहाँ पे है। तो ये दोनों साले होते हैं एकदम बकचोद, जो उससे कहते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और भूखे पेट हमसे कुछ भी नहीं होगा, और वो ध्यान लगाने के बजाय बकचोदी करने लगते हैं। जिसके बाद उनका दोस्त उन्हें एक चाइनीज रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ लेमन सोडा एक मशीन से अपने ऑर्डर लिखवाता है और कहता है कि मुझे 3 लेग चाहिए। मशीन कहती है एंड देन। लेमन सोडा कहता है 3 उबले हुए मेढक भी कर देना। तो मशीन कहती है एंड देन। तो लेमन सोडा कुछ देर सोचता है और कहता है 3 समोसा भी कर देना। तो फिर मशीन कहती है एंड देन। फिर लेमन सोडा कहता है मेरे हिसाब से बस इतना ही चाहिए। तो मशीन कहती है एंड देन। तो लेमन सोडा हंसते हुए कहता है मैंने जितना ऑर्डर किया है बस उतना ही ला दो। तो मशीन कहती है एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन। सुनकर लेमन सोडा गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर तुमने एक बार और एंड देन बोला तो मैं अंदर जाकर तेरी गांड में अपना पैर डाल दूंगा। तो मशीन कहती है एंड देन। तो फिर लेमन सोडा कहता है तुमने अगर इस बार एंड देन बोला तो मैं तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। इस बार मशीन कुछ देर तक शांत रहती है और कुछ टाइम बाद एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन करने लगती है। यह सुनकर लेमन सोडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मशीन को ही तोड़ने लगता है। जिसके बाद कुछ खाए पिए बिना ही वे सभी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। अब रामदेव के चेला को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, जिससे वह गुस्सा था और उन दोनों को वहीं धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। तभी उन दोनों घोचुओं को दूधबाई आते हुए दिखाई देती है और उनके पास आकर दूधबाई कहती है कल हम लोगों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया था, लेकिन इन दोनों लंडूरों को कल रात के बारे में कुछ भी नहीं याद था। तो लेमन सोडा दूध भाई से पूछता है क्या तुमने कल रात मेरी कार देखी थी? तो दूध भाई कहती है हाँ मैंने तुम्हारी कार की बैक सीट देखी थी। तो लेमन सोडा कहता है बैक सीट नहीं चुड़ैल, पूरी गाड़ी। तो दूध भाई कहती है अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो तुम लोग न्यू क्यों नहीं खरीद लेते? तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस है। तो लेमन सोडा कहता है पैसे? हम जैसे गरीबों के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। तो दूध भाई कहती है क्या तुम्हें यह भी नहीं याद है कि तुम लोगों ने कल मेरे दूध को देखने के लिए $500 दिए थे? तभी दूध भाई का बॉयफ्रेंड गिल्लू गांडी अपने लखंडर दोस्तों के साथ वहाँ जाता है और उन दोनों को वार्न करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, और चेतावनी देते हुए उन दोनों के ऊपर कचरे का डब्बा उठा देता है और वे दोनों झाट के बाल वैसे ही चल देते हैं। आगे हम देखते हैं कि लेमन सोडा बनवारी से कहता है यार हमारे पास पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ से आया होगा और वह इस समय हमारे पास क्यों नहीं है? तो बनवारी कहता है हो सकता है हमने उसे कहीं छुपा कर रखा है। फिर वे दोनों एक पब में जाते हैं, जहाँ उन दोनों का तालियों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि कल रात उन दोनों लफंडरों ने उस पब में बहुत सारा पैसा खर्च किया था। तभी लेमन सोडा के पास नगीना नाम की एक लड़की आती है और उससे एक कमरे में ले जाती है। यह देखकर लेमन सोडा बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन तभी नगीना अपनी असली आवाज में गुर्राते हुए बोलती है कि तुमने कैसे सोच भी लिया कि तुम मेरे पैसे खा जाओगे। उसकी आवाज को सुनते ही लेमन सोडा डर जाता है, क्योंकि वह एक छक्का था। फिर नगीना कहती है कि मैंने $2 लाख इसी क्लब से चोरी किया था, जो कि एक सूटकेस में रखा था, और तुमने उसे उड़ा लिया। अब मेरे पैसे वापस करो। तो डरते हुए लेमन सोडा कहता है वो पैसे तो मेरी कार में ही हैं। तो नगीना कहती है तो जल्दी से पैसा लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े का तबला बना दूंगी। अब दोनों जल्दी से अपनी कार को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जिसे वे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। तभी सड़क पर उन्हें लुटेरा गैंग के लोग किडनैप कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एलियन द्वारा बनाया हुआ बाबा जी का लट्टू है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें उसमें ऐसी ताकत है कि उससे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन उन दोनों घोचुओं ने उस लट्टू के बारे में पहली बार सुना था, जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर किडनैपर उनसे कहते हैं कि तुम्हें जैसे ही वो बाबा जी का लड्डू मिले हमें फौरन लाकर दे देना, और उन्हें एक दुकान के पास छोड़कर लुटेरा गैंग चला जाता है। वे लोग वहीं पर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उस दुकान का टेलर बाहर आता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने कल जिस सूट के लिए ऑर्डर किया था वो सीक्रेट जेब वाला सूट तैयार है, और उस सूट को पहनने के बाद उनमें से उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और उसी एक जेब में बनवारी को पजल बॉक्स मिलता है, जिससे वह सेट करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर जोगिंदर जहरीली अपने साथियों के साथ आती है, जो कि दूसरे गोला से आए हुए एलियंस थे, जो उन दोनों से कहती है कि अगर तुम बनवारी और लेमन सोडा हो तो हम एलियंस द्वारा बनाए गए बाबा जी के लट्टू को ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, जिससे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है। तो बनवारी कहता है ठीक है तुम लोग जाओ उसे ढूंढो, हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तो जोगिंदर जहरीले कहती है कि अगर तुमने एलियंस द्वारा बनाए गए बाबा जी के लट्टू को अगर हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हें अपने गुफाओं का दर्शन कराएंगे। यह सुनकर बनवारी खुश हो जाता है और कहता है कि पहले अपनी गुफाओं का दर्शन कराओ।
उसके बाद हम बाबा जी का लट्टू लाकर तुम्हें देंगे। तो जोगिंदर जहरीली कहती है कि नहीं, पहले बाबा जी का लट्टू लाओ। जिसके बाद वो दोनों घोचू पीछे मुड़कर आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और जैसे ही सामने मुड़ते हैं तो जोगिंदर जहरीली अपने टीम के साथ वहाँ से गायब होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जोगिंदर जहरीली को देखते हैं जो कि गिल्ली गांडी से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि बाबा जी का लट्टू लेमन सोडा और बनवारी के पास है। अगर तुम लोग उसे लाकर हमें दोगे तो हम तुम्हें अपने गुफाओं का दर्शन कराएंगे। जोगिंदर जहरीले के ऑफर को गिल्लू गांडी एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को खोजने के लिए निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ दो सस्ता टर्मिनेटर एलियंस आते हैं जिसके बाद बनवारी और लेमन सोडा से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग इस धरती को एलियन द्वारा बनाए गए बाबा जी के लट्टू से बचाने के लिए आए हैं। वो बाबा जी का लट्टू कहाँ है, हमें लाकर दो। तो उस समय लेमन सोडा और बनवारी का दिमाग ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वे उन दोनों को चाइनीज फूड के एंड देन मशीन के सामने ले जाते हैं, जहाँ वह मशीन एंड देन करते करते उन दोनों की गांड फाड़ देती है। अब दोनों कहीं जा ही रहे होते हैं कि तभी लुटेरा गैंग की टीम उन दोनों को फिर से किडनैप कर लेती है, जहाँ लुटेरा गैंग का लीडर उनके सामने आता है और कहता है कि अब हम इस दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन किसी तरह से हमें वो बाबा जी का लट्टू मिल जाए। फिर लुटेरा गैंग का लीडर उन दोनों से कहता है कि हमें जल्दी से बाबा जी का लट्टू ला कर दो, तभी हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ेंगे। अपनी गर्लफ्रेंड को खतरे में देखकर उन दोनों घोंचुओं का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर वो बाबा जी के लट्टू को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वे अपना पॉकेट चेक करते हैं तो उन्हें एक लॉकर की चाबी मिलती है जिस पर कैप्टन स्ट्रू लिखा हुआ था। इसके बाद दोनों पहली फुर्सत में ही वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ लेमन सोडा लॉकर खोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर नगीना भी आ जाती है और उनसे कहती है कि मेरा पैसों से भरा हुआ सूटकेस इसी लॉकर में है। और वे दोनों जैसे ही लॉकर को खोलते हैं उन्हें अंदर पैसों से भरा हुआ सूटकेस मिल जाता है, जिसे वे नगीना को दे देते हैं। पैसों से भरा सूटकेस पाकर नगीना बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक यू बोलकर जाने लगती है और वे दोनों गांडू से जाने भी देते हैं। और उस लॉकर में उन्हें कुछ बेकार सी चीजें भी मिलती हैं, जैसे एक जूस पीने वाली पाइप मिलती है, लेकिन उन्हें बाबा जी के लट्टू कहीं भी नहीं मिलती। तभी लेमन सोडा अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है कि किसी भी चमन चूतियों को नहीं पता कि बाबा जी का लट्टू कैसा दिखता है, हम उन्हें कुछ भी एक अजीब से दिखने वाली चीज दे सकते हैं। तभी उन्हें एक झाटू जैसा सामान दिखाई देता है जो कि एक खिलौना था। तभी वहाँ लुटेरा गैंग भी आ जाती है और वे उन्हें झाटू जैसा दिखने वाली चीज दे देते हैं और कहते हैं कि यही है बाबा जी का लट्टू। इसके बाद लुटेरा टीम उनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देती है। तभी वहाँ दिलफेक बहादुर भी आ जाता है और कहता है कहाँ है चुतियों, बाबा जी का लट्टू कहाँ है। तभी सारे लोग हाथों से इशारा करते हैं। इतने में दिलफेक बहादुर लुटेरा गैंग के लीडर को एक घुसंड पिलाता है और उससे बाबा जी का लट्टू ले लेता है। तभी वहाँ पर जोगिंदर जहरीली भी आ जाती है और कहती है कहाँ है बाबा जी का लट्टू। तभी वहाँ पर सस्ते टर्मिनेटर भी आ जाते हैं और वे दिलफेक बहादुर के हाथ में बाबा जी के लट्टू को देखकर कहते हैं कि ये बाबा जी का लट्टू नहीं है चुतियों। तभी बनवारी और लेमन सोडा अपनी गांड दबाए हुए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन दिलफेक बहादुर की टीम उन्हें जाने नहीं देती। तभी बनवारी अपनी जेब से कलर पजल निकालता है और उन्हें सॉल्व कर देता है और तभी उसमें से अचानक कुछ चमत्कार होने लगता है और वह थोड़ी देर में असली बाबा जी का लट्टू बन जाता है और वह ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि उसे डीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है, नहीं तो वह ब्लास्ट हो जाएगा और पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तभी सस्ता टर्मिनेटर कहते हैं कि मुझे दे दो, हम इसे डीएक्टिवेट करेंगे, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी दूसरी तरफ जोगिंदर जहरीली कहती है कि नहीं, मुझे दे दो, मैं इसकी असली मालकिन हूँ। तभी लेमन सोडा उनसे पूछता है कि नींबू का स्वाद कैसा होता है। इस पर सस्ते टर्मिनेटर कहते हैं मीठा। यह सुनकर दोनों गांडू समझ जाते हैं कि यही दोनों इस लट्टू के असली मालिक हैं। तभी लेमन सोडा लट्टू को ले जाकर टर्मिनेटर को दे देता है और दोनों मिलकर उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन यह देखकर जोगिंदर जहरीली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह एक विशालकाय शरीर को धारण कर लेती है। उसके उस विशालकाय शरीर को देखकर सभी की हवा निकल जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और जोगिंदर जहरीली उन दोनों गांडुओं का पीछा करने लगती है ताकि उनसे बाबा जी का लट्टू ले सके। इसके बाद दोनों चमन चूतिया भागते भागते एक जगह पर छिप जाते हैं और जोगिंदर जहरीली को मारने के लिए पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लट्टू का बटन बहुत छोटा था और उनसे दब नहीं पा रहा था। तभी बनवारी जेब से जूस पीने वाला पाइप निकालता है और उसके पावर को एक्टिवेट कर देता है। तभी बाबा जी के लट्टू से एक लेजर निकलता है जो कि जोगिंदर जहरीली को उड़ाकर ब्लास्ट कर देता है। यह देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों गांडुओं ने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया था। तभी वहाँ पर सस्ते टर्मिनेटर आते हैं और एक जादुई छड़ी से सबकी याददाश्त को मिटा देते हैं। अब अगली सुबह दोनों उठते हैं और पहले की तरह फिर से दोनों अपनी कार को ढूंढने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर में उन्हें अपनी कार मिल जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यही है वह चूतिया कार जिस पर एक खजूर जैसी फिल्म बनाई गई है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।